नमस्कार। आज हम वार्तालाप करेंगे डॉक्टर ब्रजमोहन भारद्वाज जी से, फाउंडर ऑफ अपना घर फाउंडेशन। ब्रजमोहन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्रणाम। दिल से में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी आर वेरी हम्बल टू हैव यू। बताइए कि कैसे शुरुआत हुई। बेसिकली हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। हमारा गांव है, किसान परिवार की पृष्ठभूमि है। उन दिनों हम 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। एक गांव में वृद्ध थे, वो ग्वाला का काम करते थे। हमारी बगीची थी, बगीची पर लोग अपने गांव वाले जो थे गाय भैंस को छोड़ देते थे, वो जंगल में ले जाते थे, शाम को हमारी बगीची पर छोड़ देते थे। उसके अगेंस्ट में कभी किसी ने उनको वस्त्र दे दिए, कभी किसी ने भोजन दे दिया। ये उनके पूरा जीवन की पगार रही। उन दिनों उनकी उम्र 75 वर्ष रही होगी। उनके घाव हो गए। कभी किसी ने जिम्मेदारी के साथ उनको डॉक्टर को नहीं दिखाया। गांव में तो कोई डॉक्टर था नहीं, वैद्य हुआ करते थे। सोनू के कीड़ा पड़ गए घावों में और अंततः उनकी डेथ हो गई। 1 महीने करीब हमारी वो बगीची पर रहे। तो जब से ऐसा कुछ मन में था कि ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए जिनको कोई संभालने वाला नहीं होता है। वैसे उनको लोग सब चाहते थे, सब मदद करना चाहते थे, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था। हमने सोचा कि जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, मदद तो सब लोग करते ही करते हैं। यहाँ से अपना घर की शुरुआत हुई। उसके बाद राजस्थान BHMS करने के लिए आना हुआ। होम्योपैथी में मेडिकल ग्रेजुएशन किया है, 93 में पास आउट किया। उसके बाद से ही इस तरह के लोगों के लिए सोचना और काम करना शुरू कर दिया और इसका रजिस्ट्रेशन 2000 में कराया था। बट आपने मुझे बताया था कि सेवा की जर्नी की शुरुआत बहुत पहले हो गई। 1993 से ही शुरुआत हो गई थी। ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो 2000 में हुआ। मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि अपना घर में जितने भी शेल्टर लेने के लिए इंडिविजुअल्स आते हैं उन्हें यहाँ पर प्रभु बोला जाता है। सो मैं उन्हें प्रभु ही बोलूँगी। प्रभु का मतलब है कि हम उन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जो यहाँ शेल्टर होम में रहते हैं, शेल्टर के लिए आते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं। 23 प्रभु जी थे 2000 में हमारे पास। एक छोटा सा घर था, उसमें ही रहते थे। जब वो छोटा पड़ने लगा तो विचार किया कि थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए। फिर छोटी थोड़ी सी जगह ली, जगह लेकर फिर वहाँ पर बनाया। इसमें आपकी वाइफ का भी बहुत योगदान रहा। इस आप दोनों ने साथ में शुरू किया। हम 9th क्लास से माधुरी और हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं। तो जब भी स्टूडेंट लाइफ में ही हमने प्लान कर लिया था कि माधुरी की भी यही सोच थी कि माधुरी के बच्चों के लिए थी, विशेष रूप से बच्चों के लिए कुछ किया जाए। हमारा था कि इस तरह के जो जिनका कोई नहीं होता, कोई संभालने वाला नहीं होता, कोई भी एज हो, उनके लिए किया जाए। माधुरी का भी मन था, हमारा भी मन था कि दूसरा कोई साथी मिले, सपनों में साथ दे पाए न दे पाए तो क्यों ना शादी कर लें, तो हम ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। इस वजह से दोनों ने शादी कर ली। 57 शाखाएं, ब्रांचेस हैं आज की डेट में। कितने प्रभु आप शेल्टर दे रहे हैं एट प्रेजेंट? अभी हम अपना घर आश्रम बहुत की बात कर रहे हैं जी, तो 4300 प्लस हैं, 4300 से अधिक हैं, जिसमें 150 प्रभु जी आज आए हैं तमिलनाडु से, तो ये 4500 प्लस हो गई। और सभी आश्रमों की बात करते हैं, 12 राज्यों में अभी 57 अपना घर आश्रम संचालित हैं। उन सभी में 10,000 से ज़्यादा प्रभुजन रहते हैं। एक आश्रम नेपाल में भी संचालित होता है। आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि अब हम लोगों को आश्रम यहाँ बनाना है? सबसे पहले तो ये हमारे लिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये आश्रम है जिसमें असहाय लावारिस बीमार लोग रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि अपना घर आश्रम नहीं है। यहाँ पर लावारिस असहाय बीमार लोग नहीं रहते हैं। ये एक ऐसा होली प्लेस है जो आदमी जिस भाव के साथ आए उसके लिए वो नज़र आए यहाँ पर। तो हमारे लिए, हम खुद के लिए भी, हमारे लिए ये सेवा नहीं है, ये हमारे लिए पूजा और प्रार्थना है। ये हमारी आइडियोलॉजी है। यहाँ पे इनको प्रभु जी कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि हम कहते हों। एक्चुअल में ये कलयुग में भगवान का रूप हैं ये, और आए हैं। परमात्मा ने हमें बहुत सारे संसाधन दिए, अच्छा मन दिया, तन दिया, रिसोर्सेज दिए, परिवार दिया। वो कभी कभी परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। मैं देखता हूँ इस इंसान मुझे पहचानता है नहीं पहचानता। वो इतने रूपों में आ जाते हैं। कभी गौ माता के रूप में पड़ जाएंगे पैर तोड़ के, कभी कीड़ा पड़े के रूप में पड़ जाएंगे, कभी मानसिक विमंदित के रूप में। तो हमारे लिए वर्क नहीं है, हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारे लिए मंदिर है और हमारे लिए ये पूजा है।
कहीं पर भी कोई भी किसी भी स्थिति में हैं जिन्हें लोग लावारिस कहते हैं, बीमार कहते हैं, अनाथ कहते हैं, पैर टूटा है, टीबी है, कैंसर है, एड्स है, किसी भी स्वरूप में है, कहीं पर भी हैं, तो उन सभी को आवश्यक रूप से एडमिशन यहाँ पे दिया ही जाता है। यहाँ पे इस आधार पर एडमिशन नहीं होता तो जगह कितनी है, डॉक्टर्स कितने हैं, हम इनको रख सकते हैं नहीं रख सकते। यहाँ पे यहाँ के संसाधनों का, रिसोर्सेज के कोई मायने नहीं होते। कोई हैं, उनको आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाएगा। ये बिल्कुल फिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, वस्त्र नहीं है। संस्था की एक आइडियोलॉजी है, जो भी आते हैं वो अपना भाग्य लेके आते हैं। उनके भाग्य के अनुसार जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन, जल चाहिए उतना जल, जहाँ जाएंगे, जहाँ कदम रखेंगे उतनी जगह, जहाँ बैठेंगे उतनी जगह, जहाँ सोएंगे उतनी जगह, तन के लिए कपड़े और भोजन। जहाँ जाएंगे परम पिता परमात्मा वहीं भेज देते हैं, बशर्ते हम ईमानदारी से उनको अर्पण कर सकें। इस आधार पर यहाँ की व्यवस्थाएं चलती हैं। इसी आधार पर सभी को प्रवेश दिया ही जाएगा। आज तक भरा नहीं गया। जब ये एक कमरे में चलता था 2000 में, तो भी खाली था। 20 बाई 20 की जगह थी, 23 प्रभुजन रहते थे और हम भी उनके साथ में रहते। जितने आएंगे सभी को जगह मिलेगी ही मिलेगी। और केवल ये नहीं कि हम ही लेके आते हों, ऑल ओवर इंडिया से करीब 60 ऑर्गेनाइजेशन है। वो कभी भी कितने भी प्रभु जिनको वो नहीं संभाल सकते उनको यहाँ भेज दो। इवन गवर्नमेंट को भी हमने क्या रखा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी कोविड पीरियड में 200 प्रभु जी को हम लोगों को हैंड ओवर किया था, जिनको वहाँ पर उनके शेल्टर होम्स नहीं संभाल पा रहे थे। दूसरा, यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं जाता, सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता। फिर भी किस तरीके से आप अपनी इतने सारे लोगों को आप फीड कर रहे हो रोजमर्रा में? आप 10,000 लोगों को फीड करना, मैंने आज देखा कि आपकी मेडिकल विंग्स बने हुए हैं हर फ्लोर पर। आप वहाँ पे गए, हम आपके साथ साथ पीछे पीछे घूम रहे थे। आई एम श्योर इनकी मेडिकल के भी बहुत लंबे चौड़े बिल्स होते हैं होंगे। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? इसको हम नहीं कर रहे। जिस दिन हम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको साक्षात परमपिता परमात्मा कहते हैं। भरतपुर आश्रम का एक आश्रम का रोजाना का खर्चा 9.5 लाख रुपए प्रतिदिन खर्च होते हैं अपना घर आश्रम भरतपुर में। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अपना घर का आदमी 1 रुपया मांगने किसी से गया कि यहाँ पे अभाव है। जो जरूरत होती है वो ठाकुर जी को खुद ही लोग आ जाते हैं चंदा देने, मतलब डोनेट करने। लोग नहीं आते हैं, ठाकुर जी आते हैं। तो होता क्या है, आप देखिए, हम जिसको बुलाएंगे वही तो लिखा आएगा। हमने ठाकुर जी के लिए बोर्ड है, आप अपना घर के ऑफिस में देख लेना। हाँ, उस पर लिख दिया जाएगा इतना चावल, आटा, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन आर्किटेक्ट, भूमि, भवन, यहाँ तक अंतिम संस्कार की सामग्री की भी चिट्ठी ठाकुर जी को लिख देते हैं। और हमने लिखी चिट्ठी किसको? ठाकुर जी को। तो आएगा कौन? ठाकुर जी आते किस स्वरूप में आते हैं वो अलग बात है कि उनके पास दूसरा कोई रूप नहीं है। हमें 25 साल में ये पता चल गया है कि परमात्मा का दूसरा कोई रूप नहीं है, केवल इंसान के रूप में ही वो मदद के लिए आते हैं। हमें जब कभी भी कुछ भी ज़रूरत होती है हम ठाकुर जी को लिख देते हैं कि ठाकुर जी ये ज़रूरत है। सुबह से शाम तक, शाम जब होती है वो वस्तु आ जाती है जब शाम होती है। तो जितने भी रूपों में आए हमेशा इंसान के रूपों में हमने देखा, उनको कभी दूसरे रूप में देखा ही नहीं। तो जो भी ज़रूरत होती है ठाकुर जी विभिन्न मानव स्वरूप में आते हैं, लेकिन आते ही आते हैं। किन्हीं कारणों से विलम्ब हो जाए तो विलम्ब हो जाए तो हमें ऐसा नहीं लगता कि संसार में अभाव है। मतलब ना आने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं आए, आएगी तो आएगी ही। विलम्ब हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ठाकुर जी का संकेत है कि हमारे काम में कहीं कोई खोट है, कहीं कोई कमी है। हम अपना काम ईमानदारी के साथ करें। कहीं कोई चूक है हम लोगों से, उस चूक को सुधार लेते हैं और पूरी व्यवस्थाएं अपने आप संचालित हो जाती हैं। कभी ऐसा नहीं होता ठाकुर जी के लिए लिखा जाए नहीं आए, कि हम काम उनका कर रहे हैं। जिस मालिक का काम करते हैं वो अपने सर्वेंट को संसाधन नहीं देता क्या? हर संसाधन देता है। 1-2 बात और है यहाँ पर जो विशेष है। हम यहाँ पर जो प्रभु जन आते हैं, हम उनको यहाँ पर इसलिए नहीं आते कि हम उनका इलाज करेंगे, दवाई देंगे, भोजन देंगे, वस्त्र देंगे। हमारा लक्ष्य ये नहीं होता है।
हमारा सबसे पहला लक्ष्य होता है कि इनकी तकलीफ़ें क्या हैं, इंडिविजुअल की। जो इंडिविजुअल की तकलीफ़ है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, और किसी को खुश रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम लोग करते हैं। और दुनिया में एक सर्वे हो, मोस्ट इकोनॉमी सर्विस देने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, राजस्थान या इंडिया की हम लोग बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड में अगर कोई सर्वे होता है कि मोस्ट इकोनॉमी सर्विस देने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे पहला नाम अपना घर का आएगा। और दूसरे का जो नाम होगा ना, वो भी आसपास नहीं होगा, उसमें ही बहुत बड़ा अंतर होगा। इस लेवल पे हम लोग काम करते हैं। एडमिन पे हमारा सिंगल पैसा खर्च नहीं होता है, मेडिकल डॉक्टर्स पे हमारा सिंगल पैसा खर्च नहीं होता है। सो दे आर गिविंग सेवा। हाँ, बहुत बड़ी टीम है, 10 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। हिंदुस्तान या राजस्थान से नहीं, पूरी दुनिया भर से जुड़े हैं। और अब तक 23,500 प्रभुजनों को स्वस्थ होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उनके घर में भिजवाया जा चुका है। कठिनाई तो संसार में है नहीं, कठिनाई केवल शब्द है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तकलीफ़ें नहीं हैं, कम से कम जब हम परमात्मा का काम करते हैं। कठिनाई केवल हमारी एक मानसिक दशा है। जिस सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाते वो हमारे लिए कठिन होता है, वो मुश्किल होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि सिचुएशन को हैंडल करना सीखना चाहिए, जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती। अगर आप बाढ़ों में जाएंगे ना, जितनी तकलीफ़ दुनिया में हो सकती हैं, जो हम कल्पना कर सकते हैं, उन सभी बीमारियों को, उन सभी तकलीफ़ों के प्रभुजन मिल जाएंगे। लेकिन कोई रोता हुआ तड़पता हुआ आपको बाढ़ में कहीं नहीं दिखाई देगा। एक बात ज़रूर दिखाई देगी, जो ऐसी बहन हैं जिनके पिताजी माताजी इस दुनिया में नहीं हैं, पति से तलाक हो गया है, उनको कोई लेने वाला नहीं होता। ऐसा भाई है जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, मंदबुद्धि है, मनोरोगी है, उनको कोई लेने वाला नहीं होता। वो जाना चाहते हैं, उनको लगता है हमें घर भेज दो। और जो भी आएंगे ना, सबसे एक ही बात कहते हैं, हमें घर भेजवा दो, हमें यहाँ पर रख और या इन्हें इतनी सामर्थ्य दे दो, ये यहाँ पर खुशी से रह लें। इसके अलावा बाकी कोई तकलीफ़ नहीं होती। संसाधनों के लिए तो हमारी मीटिंग में भी अगर 1 घंटे मीटिंग चलेगी तो इसमें से 2 मिनट चर्चा रिसोर्सेज के ऊपर नहीं होगी। कैसे बेटर कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, इसी पे पूरी टीम वर्क करती है। हम तो ये कहते हैं कि मानसिक रोग से भी अगर बीमार हैं तो क्या हुआ, हैं तो हमारे अपने, हमें संभालने के लिए परमात्मा ने अवसर दिया है ना, इस अवसर को हम क्यों जाने देते हैं। जितने से भी मुझसे बात हुई, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों का दम, आप किसी का नहीं। उनमें से किसी एक ने नहीं बोला मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, बस एक ही रिपीट चल रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे वो भी लेने आएंगे, वो लेने आएंगे और बात करा दो और ये कर देते हैं। और मैंने कहा बात करी, बोले हाँ परसों बात हुई थी और वो आएंगे। भरोसा है उनको। जो गवर्नमेंट सोचती है जो काम पहले तो वहाँ पे जाके वो जैसे चाहते हैं ना वैसे हम करते हैं। वो कहेंगे 10 दिन में ये कराना है, हम आपका वेरिफिकेशन नहीं करके देंगे, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तो वो कहते हैं हम आपके प्रभु जी को हॉस्पिटल में देखेंगे, कोई बात नहीं, नहीं देखेंगे तो वो कहते हैं कि हम आपको कॉमर्शियल रेट में देंगे सिलेंडर, कोई बात नहीं, कॉमर्शियल रेट में ले लेंगे। हम जैसा वो चाहेंगे वैसा करने को तैयार हो जाते हैं। फिर जब हम वैसा करते हैं, अल्टीमेटली वो इंसान तो है ना, जब वो देखते हैं कि ये इस तरह का काम कर रहे हैं, पहले हम उनके साथ थे फिर वो हमारे साथ हो लेते हैं, ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो परेशान हम लोग कहीं पर नहीं होते, कोई किसी भी तरह की। इसी लेवल पे तो हमें पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बहुत अच्छी तरह हम लोग जानते हैं। और जब ये समझ जाते हैं फिर तकलीफ़ नहीं होती। देखने में दूसरे लोगों को लगती है लेकिन हमें नहीं लगती, हमें ऐसा लगता है ये तुम्हारा पार्ट है, पार्ट ऑफ वर्क है, तो फिर ऐसी कोई समस्या हमारे लिए नहीं होती। दूसरा, सेवा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे कुछ मापदंड हैं कि ये कैसे पता चले कि हम सेवा सही कर रहे हैं। इसको हम बहुत कई एंगल से देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो थॉट होता है, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो खुश हैं, जो उनकी सेवा में सेवा साथी लगे हैं वो खुश हैं, हम अंदर से खुश हैं, जिनके संसाधन लग रहे हैं वो खुश हैं, और आसपास जो भी दर्शक हैं जो सेवा होते हुए देख रहे हैं उनके मन में सेवा का भाव जागृत हो रहा है, तो हम मान लेते हैं सेवा सही है। इनमें से अगर किसी एक को भी तकलीफ़ है तो हमें सोचना पड़ता है कि सेवा ठीक नहीं है, सेवा में कहीं कोई चूक है। ये हमारा पहला मापदंड होता है। दूसरा मापदंड होता है
सेवा के लिए जितनी वस्तुएं हैं अपने आप सभी पूरी हो रही हैं, तो हम मान लेते हैं कि सेवा सही है। सेवा में कहीं कोई अभाव अगर जागृत होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेवा ठीक हो रही है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि सेवा ठीक नहीं है। ये संकेत है अभाव कि आप सेवा नहीं कर रहे, ये दूसरा काम कर रहे हैं। सेवा में बेईमानी है। अच्छा, बेईमानी हम इसको नहीं मानते कि हमने पैसे की बेईमानी कर ली, तो ये बेईमानी है सेवा में। एनिमल्स का भी आप एनिमल्स का देखेंगे आपको, गौ माता, बिल्ली, मोर, कबूतर, बंदर तो ऐसे ऐसे हैं जिनके चारों पैर नहीं हैं। एक बड़ी गौशाला है जहाँ पे 1500 गौ माताएँ भी रहती हैं, मतलब 2000 गौ माताएँ तो 2 लीटर भी दूध नहीं होता, उस तरह की हैं जो रोड पे मिलती हैं, उस तरह की गौ माताएँ हैं। तो कोई कॉल आती है जैसे रात को 1 बजे 2 बजे कि वहाँ पे गौ माता का एक्सीडेंट हो जाए, आप ले जाइए। संयोग से रात वाला ड्राइवर किसी कारण से नहीं आया है और हम ये कह दें कि सर ड्राइवर नहीं है, सुबह कॉल अटेंड हो पाएगी, सॉरी। इससे बड़ी बेईमानी कोई नहीं हो सकती हमारे जीवन में। अगर कोई इंसान फिर भी सोचे तो उसके लिए आप कुछ कोई वाइज वर्ड्स देना चाहेंगे कि हाउ दे कैन रियली इम्प्रूव दिस इन देयर लाइफ, कि तकलीफ़ों पे ध्यान ना दे के अपने कर्म पे ध्यान दें। हमेशा एक्शन मोड पर रहना चाहिए। एक्शन और रिएक्शन 2 होते हैं जीवन में। इंसान ज़्यादातर तो 90% को ये ही नहीं पता होता है कि एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। कोई व्यक्ति है, मुझे यहाँ पे हम 4 मेंबर हैं, मुझे 2 थप्पड़ मार देता है कोई आके, तो मेरा एक्शन मोड पर कम जाऊँगा, रिएक्शन पर ज़्यादा जाऊँगा। मैं कहूँगा कि इसको पकड़ो और इसको थाने ले जाओ और इसको उसके साथ हाथापाई करने लगेंगे। ये रिएक्शन मोड है। एक्शन मोड क्या है? एक्शन मोड ये है, मुझे ये सोचना पड़ेगा, इसमें 2 थप्पड़, हम 4 लोग बैठे हैं, मुझे अकेले को चुना है, तो कहीं मुझसे चूक हुई है, मुझे ध्यान देना चाहिए, आगे से मेरे साथ ऐसी कोई घटना ना हो, आगे से दोबारा जो मुझसे गलती हुई है दोबारा आके कोई ना मारे मेरे साथ में। मुझे इस मोड पर जाना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ पे 70% तो ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी स्कूल नहीं देखा स्टाफ ने, और उसके बाद भी यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जिसके अंडर में MBA तक काम करते हैं, शीला जी हैं, उनको हस्ताक्षर करने यहाँ पे सिखाया है, वो पढ़ नहीं सकती, कुछ लिख नहीं सकती। लेकिन मैनेजमेंट पूरी साल में सिंगल टाइम इस तरह से नहीं आ सकती कि ये काम नहीं हुआ और ये कारण रहा। यहाँ पर कारण नहीं सुने जाते। हमारे लिए कारण शब्द नहीं हैं, हम किसी को कारण नहीं बताते। कोई कॉल आई है तो एम्बुलेंस से जाएगी, ख़राब है वो हमारे लिए ख़राब है, ड्राइवर नहीं है हमारे लिए नहीं है, कॉलर के लिए तो जाएगी। हम कारण नहीं बता सकते। इस लेवल पर जाके हम लोग काम करते हैं। हमें लगता है कि हमेशा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, पॉजिटिव मोड पर हमेशा रहना चाहिए और कभी अपेक्षा न करें कि कोई मुझे थैंक्स कहेगा। ये अपेक्षा भी अगर किसी को होती है कि मैंने अच्छा काम कर दिया, मुझे थैंक्स नहीं कहा, तो वो भी सेवा नहीं होती, व्यापार हो जाता है। कि व्यापार में हम लोग क्या करते हैं, आदान प्रदान, और इसमें भी हमें इच्छा हो गई थैंक्स कहलवाने की, तो उसमें भी आदान प्रदान हो गया, हमने सेवा कर दी और हमने थैंक्स ले लिया, बात खत्म हो गई, व्यापार हो गया। तो सेवा को सेवा की तरह से करें तो संसाधन अपने आप आ जाते हैं। संसार में संसाधनों की कमी नहीं है, संसार में सेवा करने वालों की कमी है। सच्चे मन से सेवा करेंगे, संसाधन तो आएंगे ही आएंगे। आई थिंक हमें ये अपनी सेवा नहीं, हमें ये डेली उसमें भी रोज शाम को बैठ के एक 5 मिनट अपने आप को देना चाहिए कि आज के दिन हमसे तो कोई चूक नहीं हुई। क्या हम क्योंकि हम शायद हम लोग सेवा में नहीं हैं, हम एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम खुद भी एक इंसान रोज़ ये सोचे कि कहीं यार मुझसे तो कोई चूक नहीं हुई, कहीं मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया आज, क्या मेरी वजह से कोई दुखी तो नहीं हुआ, क्या मैंने एक इंसान की मदद करी एटलीस्ट आज, तो ये भी एक अच्छा चेंज है टू स्टार्ट विद। बिल्कुल। होता क्या है कि सबसे बड़ी मदद हम जो सोचते हैं कि मदद केवल पैसों से होती है, सेवा केवल पैसों से होती है। सेवा से मदद नहीं होती, संसाधनों से भी मदद नहीं होती। और सबसे बड़ी मदद होती है जो फ्री में होती है, हर इंसान कर सकता है, उस मदद से हम अधिकतर लोग वंचित रह जाते हैं। जो सबसे बड़ी मदद है, कोई आपके यहाँ पे आए, आप उसका काम भले ही न कर पाएँ लेकिन उसको संतुष्ट करके भेजें, वो आपके यहाँ पे किसी भी स्थिति में आया हो लेकिन हंसता हुआ जाए। अभी मैं एक आपके मदर्स वाले वार्ड में गई जहाँ पे लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं और बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे बेबीज़ आए हैं आपके अपना घर में, और
तो वहाँ पर एक लेडी आई, वो थे मुझे अपने घर जाना है, मुझे ये है, मेरी बात कराओ। मैंने कहा आपको कौन छोड़ के गया? बोलते हैं मैं तो रोड पे भटक रही थी और मेरे को कुछ याद नहीं रहता है, तो मैं यहाँ पर आ गई, मुझे यहाँ पे लेके आ गए। मैंने कहा तो रोड पर आपके साथ कुछ भी हो सकता था, ये तो बहुत अच्छी जगह है, आप प्रेग्नेंट उनका बेबी है। तो वो मुझसे अपने दिल की बात कर रही कि मेरा ऐसे है पति ये वो। तो फिर मुझे समझ में आया, तो मैंने उनको हक किया। तो मैं हक करके आती, उन्होंने कहा दिल को ठंडक मिली। तो एक इतनी सी, मैंने कहा एक और ले लो तो वो बट इतनी जेन्युइनली, ये मैंने अपने साथ एक एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी की परिस्थितियाँ तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप बस उसके साथ भी खड़े हो ना, आपके उसके बुरे वक्त में अच्छे वक्त में, वो भी इनाफ है उसके लिए। यही तो है, बस इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। बुरे वक्त में साथ खड़े हो जाओ, बस बुरा वक्त अपने आप टल जाता है। यही तो सेवा है। इससे बड़ा कर्म, इससे बड़ा अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता कि आप एक ऐसा घर लेके अपने लोगों को दे रहे हैं जिसमें इतने छोटे छोटे बच्चे। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? माय गॉड, आई एम टच्ड टू अ लेवल यू कांट इमेजिन। इतने मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये भगवान होते हैं। आपकी उनके लिए क्या प्लानिंग है? बच्चों के लिए सोचते हैं, दुनिया में कोई बच्चा हो उसके पास 3 चीज़ें हों, स्वास्थ्य हो, संस्कार हो और शिक्षा हो, तो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। हमारे 3 पर काफ़ी फोकस है और हम इन बच्चों को 160 प्लस हैं बच्चे, हम इंडिविजुअली कौन क्या करेगा फ्यूचर प्लान करते हैं। जैसे माँ बाप कहते हैं किसी कहाँ हो भी है, कोई गेम में जाना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, कोई सेवा में जाना चाहता है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता है, कोई व्यवसाय में जाना चाहता है। तो हमारा फोकस है एक बार ये इंसान बन जाएं और उसके बाद जो भी बनना चाहें। कि भारत का जो बेस्ट स्कूल है उस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। कैंपस में भी जो विद्यालय है 8th क्लास तक है, बहुत अच्छी कंप्यूटर लैब है। जब आप देखेंगे क्लासरूम वगैरह तो लगता है कि हम एक विद्यालय में हैं। और पेमेंट में भी हम अच्छा पेमेंट अपने शिक्षकों को देते हैं कि वो अच्छे शिक्षक होंगे तो एजुकेशन अच्छी जब ही निकल पाएगी। इंग्लिश मीडियम है? नहीं, मीडियम हमारा इंग्लिश नर्सरी से है लेकिन हिंदी मीडियम है। उसके पीछे लॉजिक है, पूरा दिन बच्चे हिंदी में रहते हैं तो उतना ज़्यादा पिकअप नहीं कर पाएंगे, उतना ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं और हमारे जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन इंग्लिश हमारे बच्चों की सभी के अच्छे। बच्चों को अभी हमने जो प्लान किया है, एक हमने ज़मीन ले ली है बच्चों के लिए। जो बच्चे सर्विस में चले जाएंगे सर्विस में चले जाएंगे, कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाएंगे दूसरे क्षेत्र में है, उनका कोई जैसे शोरूम डालना चाहता है, कोई परचून की दुकान खोलना चाहता है, तो उसके लिए हम एक मॉल डेवलप कर रहे हैं और बच्चों को अलॉट कर दिया जाएगा एक सर्टेन अमाउंट। ठीक है बेटा, ये आपका ये है, आप आज से इंडिपेंडेंट हो गए, आपको अपना जीवन संभालना है। दूसरा, कुछ बच्चे चाहते हैं कि मुझे बड़ा उद्योगपति बनना है, तो हमारा जो प्लान है 2025, 26, 27 एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बच्चों के लिए हम डेवलप करेंगे, जिसके लिए हमने जो फंड प्लान किया है 25 से 30 करोड़ प्लान किया है। उसका संस्था से कोई लेना देना नहीं होगा, उसमें बच्चों की ओनरशिप होगी। जो भी मॉल होगा उसमें भी ओनरशिप होगी और ये इंडस्ट्री होगी वो भी बच्चों की ओनरशिप होगी। इस तरह से हम लोगों ने बच्चों के लिए प्लान किया है कि बच्चे एक नागरिक बन पाएँ। हमारे यहाँ पे बच्चों वाले वार्ड में किसी का जाना अलाउ नहीं है। रीजन बच्चे थोड़ा सा बच्चों में अपनी जो डिग्निटी है वो प्रभावित ना हो, वो किसी पे हाथ नहीं फैलाएं। उनको ऐसा न लगे कि हमें कोई देता है जब हम पढ़ रहे हैं। विद्यालय में हम पढ़ाते हैं, हमने सीधा कह दिया आप हमसे फ़ीस ले लो, लेकिन बच्चों को ये नहीं कहेंगे आपकी फ़ीस माफ़ है, ये आप अपना घर से आते हैं। बच्चों की डिग्निटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बच्चे हैं, बच्चे देता ही तो इंसान है लेकिन भेजता तो परमात्मा है ना। आपने अपने घर में 2 बच्चे हैं, उनको भी आप देते हैं, उनको भी परमात्मा है तो भेजा है आपको। तो यहाँ पे भी अगर आप आते हैं तो परमात्मा ने भेजा है। तो बहुत से लोग कहते हैं हम बच्चों को कुछ लेने नहीं देते। हमारे बच्चे विद्यालय जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे जो रोड पे जो टेंट डाल के रहते हैं ना, जी, उनके बच्चे थे।
तो हमारे बच्चों ने कहा माधुरी से कि मम्मी वहाँ पर जाने, बहुत सारे बच्चे हैं, उन पर कपड़े भी नहीं है, ऐसे घूमते रहते हैं और मैं कुछ करना चाहता हूँ। और मैं जब आइसक्रीम खा रहा था तो वहाँ पे वो आ गए, तो माधुरी की फिर कि मैं सब बच्चों को आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ। जी, तो बच्चों को ऐसा नहीं है कि बच्चों को अभी से देने की आदत पड़नी, मांगने की आदत नहीं। ये बहुत अच्छा संस्कार है। और दे कब पाएंगे? जब वो सक्षम बन पाएंगे। तो हम सक्षम बनाएं और देने का स्वभाव डालें, ये हमारी एक थॉट है बच्चों के लिए। अभी तक बहुत ऑर्गेनाइजेशन का एक पैटर्न होता है, जो हम खिलाना चाहते हैं वही खिलाएंगे, उनकी इच्छाओं की कोई कदर नहीं होती। और जो हम पहनाना चाहेंगे वही पहनाएंगे, और जो दिखाना चाहेंगे वही वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम उनकी इच्छाएं जो ख़त्म हो चुकी हैं ना प्रभु जन की, उनकी इच्छाओं को जागृत कर रहे हैं। यहाँ पे हम जिस थिएटर में बैठे हैं, जिस पिक्चर हॉल में बैठे हैं, यहाँ पे आके अपनी मर्जी से पिक्चर देखते हैं कि हमें ये पिक्चर देखनी है, वो पिक्चर लगा दी जाएगी। आप इनके लिए कुछ कभी ऐसा करने की कोशिश करी है कि मैं बैकिंग में कुछ करूँ या फिर इन लोगों को किसी तरीके से सपोर्ट करूँ, या ये कुछ कभी सोचा है आपने इस बारे में? हाँ, हम जो काम करते हैं अभी तक, हम उस सेक्शन के लिए काम करता है अपना घर जिसके लिए कोई योजना नहीं बनी है। हमारे यहाँ पे जो भी प्रभुजन है ना, किसी स्टेट गवर्नमेंट आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिंगल व्यक्ति को रखने की योजना नहीं है। उस सेक्शन पे हम लोग काम करते हैं। बच्चों के लिए शिशु गृह हैं गवर्नमेंट के, उससे बड़े बच्चों के लिए बाल गृह हैं, प्रताड़ित महिलाओं के लिए नारी निकेतन है, वृद्धों के लिए सीनियर सिटीजन है। लेकिन 18 साल से 60 साल के मध्य के कोई महिला पुरुष है जिसको टीबी है, एड्स है, कैंसर है, मंदबुद्धि, मनोरोगी है, सिंगल व्यक्ति को रखने की योजना नहीं है किसी की भी। अच्छा, अगर कोई वृद्ध ऐसा है जो अपनी केयर खुद नहीं कर सकता, उसको रखने की कोई योजना नहीं है। तो जिनके लिए कोई योजना नहीं, उनके लिए हम काम करते हैं। हमारा जो है, मांग के नहीं खा सकते, करके नहीं खा सकते, बीमार हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं है, उनके लिए हम काम करते हैं। जो मांग के खा सकते हैं, पेट तो भर सकते हैं ना अपना। हर कोई घर से बाहर नहीं निकल के कर सकता। लोग अपने घर गृहस्थी में और अपने जीवन में फंसे हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो उतना ही कर सकते हैं। उन जैसे नॉर्मल लेमैन लोगों के लिए विजडम, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि सेवा करने के लिए कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ पर भी हैं, जितने भी सक्षम हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, बैंक में मेरी सीट पे जो भी आएगा खुश होकर जाएगा। थाने में नौकरी करता हूँ, थाने में जो आएगा वो खुश होकर जाएगा। विद्यालय में नौकरी करता हूँ, मेरे यहाँ जो भी छात्र हो आएगा वो खुश होकर जाएगा। डॉक्टर हूँ तो मेरे यहाँ पे जो भी मरीज आएगा वो खुश होकर जाएगा, सही होकर जाएगा। इस थॉट के साथ काम करें, बस सेवा हो जाती है। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ पे भी हैं ईमानदारी से अपना काम करें, बस सेवा हो जाएगी। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। हम अपनी जगह जहाँ पे भी हैं सबको खुश रखने का काम करें। डॉक्टर भारद्वाज, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं आगे आती ही रहूँगी। वैसे तो यहाँ की ज़मीन में कुछ ऐसा आकर्षण है जो यहाँ पे एक बार आ जाता है ना, वो बार आते रहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारद्वाज। बहुत बहुत शुक्रिया आप भाई यहाँ पर।